ट्रेन एक हल्के से धक्के के साथ चल पड़ी। सैकड़ों विशालकाय लोहे की कैंचियों ने बनारस तक की दूरी को काटना शुरू कर दिया। अविनाश ने जूते उतारे और पैर समेटकर आराम से बैठ गया। बैठे बैठे झुर्रियों भरा ढेर सारा वात्सल्य समेटे एक चेहरा उसके सामने घूमने लगा। वह चेहरा जिसने उसे प्यार दिया, जन्म दिया, आंचल की छाँव दी। उस चेहरे की याद आते ही अविनाश जैसे खोसा जाता है। उसकी माँ पिछले साल से बनारस के एक आश्रम में रह रही हैं। अपने काम धंधे में वह इतना व्यस्त रहा कि पिछले 5 महीनों से माँ के खर्च के लिए रुपए भी नहीं भेज सका। वह लगातार टूर पर था। उसने सोचा कि मंजरी ने भेज दिए होंगे और मंजरी ने सोचा कि उसने भेज दिए होंगे। कल जब पता चला कि 5 महीने से माँ के पास पैसे नहीं गए तो फिर उसकी बेचैनी का अंत न रहा और उसने तुरंत बनारस जाने का निश्चय कर लिया। न जाने माँ किस हाल में होगी। उन्होंने कोई पत्र भी नहीं लिखा। असल में वह स्वाभिमानी तो शुरू से ही रही हैं। उनके लिए यह स्वाभाविक था। उन्हें कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, दयनीय बनना तो उनकी फितरत में ही नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आश्रम का मटमैला गेट उसकी नज़रों में तैर रहा था। वह कब वहां पहुंचेगा सोचकर उसने बेचैनी से पहलू बदला। अविनाश 10 वर्ष का था तभी हृदय गति रुक जाने से पिता की मृत्यु हो गई थी। दबी ढकी संकुची सहमी व्यक्तित्वहीन सी माँ ने इस विकट परिस्थिति में कैसे रंग बदला देखकर वह दंग रह गया। उन्होंने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला। उनके जीवन का एक ही सूत्र था, उसकी पढ़ाई, उसका स्वास्थ्य और उसकी खुशी। माँ की सारी दुनिया यहीं तक सिमट आई थी। जब अविनाश की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक गहरी परितृप्ति की आभा दिखाई पड़ी, जैसे वह इसी दिन के लिए तो जी रही थी। अविनाश ने पहली तनख्वाह लाकर माँ को दी और कहा कि माँ, अब तक तुम बहुत मेहनत कर चुकी हो, अब बस करो। आशा के विपरीत बिना किसी ना नुकर के माँ मान गई, जैसे वह इसी का इंतजार कर रही हो। अविनाश को पहली बार संतोष का एहसास और अपने कर्तव्य को पूरा कर सकने की अनुभूति हुई। पर तभी न जाने कहाँ से माँ को उसकी शादी कर देने की धुन सवार हो गई। बड़ी खोजबीन के बाद मंजरी को उसके लिए माँ ने पसंद किया। कई बड़े घरों से रिश्ते आए। लाखों रुपए दहेज का प्रस्ताव भी माँ ने ठुकरा दिया, यह कहकर कि गरीब घर की लड़की अधिक संवेदनशील होगी, वह तेरा घर सुखमय बनाए रखेगी, एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू साबित होगी। मंजरी को देखकर अविनाश ने भी हाँ कर दी। वह उसे विनम्र, स्वाभाषिणी और संस्कारवान लगी थी। अविनाश ने पहले ही मंजरी को कहा था, मंजरी, मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरे लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही कठिन हालातों में गुजार दी हैं। उस समय तो मंजरी ने मुस्कुरा सिर हिला दिया था, पर अब उसे लगता है कि तभी गलती हो गई थी। उसी समय मंजरी के मन ने माँ को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया था। समय बीतने के साथ साथ यह प्रतिद्वंदिता और गहरी होती चली गई। बच्चे होने के साथ तो यह संघर्ष बढ़ता ही चला गया। बच्चों के पालन पोषण को लेकर माँ कोई भी सुझाव देती तो वह उनके मुंह पर ही उनकी हंसी उड़ाती। संवेदनशील माँ आहत होकर धीरे धीरे अपने में ही सिमटती चली गई। अविनाश ने जब भी विरोध करना चाहा तो माँ ने दृढ़ता से कह दिया, देख बेटे, मेरी जिंदगी आखिर और कितनी बची है। मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। दादी के हाथों पले बच्चे बड़े होने के बाद दादी के ही ज़्यादा नज़दीक थे। माँ तो उनके लिए एक थानेदार जैसी थी, जो केवल निर्देश दिया करती थी, यह करो और वह न करो। दादी ही उनकी असली माँ बन गई थी। दोस्तों से झगड़ कर आने के बाद बच्चे दादी की गोद में सर छुपाकर रोते। यह सब मंजरी को उग्र से उग्रतर बनाते चले जा रहे थे। सारी समस्याओं की जड़ के रूप में मंजरी को माँ ही नज़र आती। बनारस के छोटे से स्टेशन पर उतरकर उसका मन हुआ कि एक कप चाय पी ले। आश्रम में पता नहीं चाय मिलेगी भी या नहीं। तो तुरंत ख्याल आया
कि माँ तो बराबर चाय पीती थी। जब वह पढ़ता था तो माँ रात में उसके साथ जगी रहती थी। घंटे 1.5 घंटे में बिना कहे चाय बनाती। अदरक डली हुई कड़क चाय का प्याला उसे स्फूर्ति दे जाता। उसी समय माँ को भी बराबर चाय पीने की आदत पड़ गई थी। जीवन में ऐसे ढेरों क्षण आते हैं जो चुपचाप गुजर जाते हैं, पर उनमें से ही कुछ क्षण स्मृतियों की दहलीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े रह जाते हैं। माँ के साथ बिताए कितने सारे क्षण जिनमें वह केवल याचक बनकर रह गया है। माँ की स्मृति के विचारों में डूबता उतरता अविनाश आश्रम के जंग खाए विशालकाय गेट के सामने आ खड़ा हुआ। सड़क पतली, वीरान और खामोश थी। चारों तरफ दरख्तों के झुंड में धूप छांव का खेल चल रहा था। नीला आसमान था, साफ हवा के झोंके थे। अविनाश पुलकित होकर यह डर से देखता रहा। जाने क्या जादू था यहाँ की। उसकी सारी चिंताएं, सारे तनाव जाने कहाँ खो गए। गेट खोलकर अविनाश अंदर आया तो माँ एक खुरपी से फूलों की क्यारी ठीक कर रही थी। अविनाश को देखकर उनके मुंह से निकला, बेटा तू आ गया। और अपनी डबडबाई आंखों को छिपाने के लिए वह इधर उधर देखने लगी। आंखें तो अविनाश की भी भर आई। उसने माँ को यहाँ क्यों आने दिया? सैकड़ों बार स्वयं से पूछा गया यह सवाल आज भी उसकी अंतरात्मा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ अत्यंत बेचैन हो उठी कि उसे क्या खिलाए पिलाए। माँ, तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो। आज तो हम माँ बेटे सिर्फ बातें करेंगे, लाड जताता हुआ अविनाश बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर पहले तुम नहाकर तो आओ। तो माँ, तुम नहीं सुधरोगी, कहता हुआ अविनाश हंस पड़ा। माँ को हमेशा से अच्छा लगता था कि घर के सब लोग सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं, और अविनाश इस बात पर खूब टाल मटोल करता था। अरे आश्रम के पास ही गंगा का घाट है, नहाकर तो देखो कितना अच्छा लगता है। माँ ने फिर से अपनी बात पर जोर दिया। जाता हूँ माँ, जाता हूँ, कहता हुआ अविनाश उठ खड़ा हुआ। गंगा के जल का शीतल पावन स्पर्श उसकी शिराओं में अज्ञात सा संचार कर गया। वह बड़ी देर तक तैरता रहा। नहाकर आया तो माँ ने उसकी पसंद के आलू के मोटे मोटे पराठे, घर का निकाला हुआ मक्खन का बड़ा सा डला और दही चीनी परोसा। बहुत दिनों बाद डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को भूलकर अविनाश ने भरपेट खाना खाया और लेट गया। माँ उसके बराबर मना करने के बावजूद उसके सर में तेल लगाने बैठ गई। साथ ही मंजरी कैसी है, बच्चे कैसे हैं इत्यादि सवाल करते समय माँ के सवर का गिलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था। अविनाश खुद को फिर से कटघरे में खड़ा पा रहा था। साथ ही यह मिल रहा ममतामय स्पर्श उसे और सुकून दिए जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में सर छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े। मंजरी तो पराई थी, पर उसे क्या हो गया था? अपना घर बचाने के लिए उसने कैसी कीमत चुकाई? क्या उसका घर इतना कीमती है कि उसकी बूढ़ी माँ का वात्सल्य भी उसके आगे छोटा पड़ जाए? शाम को अविनाश सोकर उठा तो माँ भोजन की तैयारी में जुट गई थी। उसने कहा, माँ तुम अपना काम निपटाओ, तब तक मैं घूम कर आता हूँ। शाम का समय, गंगा का किनारा, शीतल जल, साफ पानी के अंदर गोल चमकीले पत्थर उसके मन को और सुकून दे रहे थे। तन मन का मेल धोने आए कितने ही श्रद्धालु वहाँ आसपास घूम रहे थे। संध्याकालीन आरती के साथ घंटे, घड़ियालों एवं शंखों की ध्वनि वातावरण में सम्मोहन घोल रहे थे। गंगा की लहरों पर इमारती लकड़ी का एक बड़ा सा कुंदा बहता जा रहा था। उसकी जिंदगी भी तो ऐसे ही समय की लहरों में धकेली जा रही थी। सुबह, दोपहर, शाम, और वह बहता रहा, परिस्थितियों के हाथों खेलता रहा। मंजरी ने माँ की शिकायतें की, उसने सुन लिया। माँ और फिर बेटा दोनों उस कर्कशा झगड़ालू पत्नी के हाथों प्रताड़ित होते रहे। उसने जब भी प्रतिवाद करना चाहा, मंजरी ने घर छोड़कर चले जाने की धमकी दे डाली। बेटे बहू में बढ़ते तनाव को
देखते हुए परेशान माँ ने उनके बीच से हट जाने का फैसला लिया और बेटे को समझा दिया कि अब उसके पूजा पाठ में मन लगाने के दिन हैं। अपनी एक परिचिता का दिया हुआ बनारस के आश्रम का पता भी अविनाश को दिया। अविनाश को माँ का यह प्रस्ताव बहुत ही अरुचिकर और हृदय विदारक लगा, पर माँ को आश्रम भेजने में मंजरी की तत्परता और बेटे का घर बना रहे इसके लिए माँ का त्याग, दोनों के आगे वह कुछ न कर पाया। काश वह कुछ कर पाता। यह इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब अपनी धुरी पर अपना दायित्व निभाते रहते हैं। कमाल का समायोजन है। हम मानव ही इतने असंतुलित क्यों हैं? सोचते हुए अविनाश के अंदर एक बेचैनी पड़ने लगी थी। अंदर ही अंदर वह खोल रहा था, उबलते पानी की तरह। कई बार सोचता है वह कुछ बोलता क्यों नहीं, क्यों अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा है। माँ के प्यार का क्या वह प्रतिदान दे रहा है? वह सोच रहा था कि अचानक छपाक की आवाज़ आई और किसी औरत की चीख सुनाई दी। अरे कोई बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। बेचैन माँ की हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ते ही अविनाश अपने विचारों से बाहर आता है, उछलकर खड़ा हो जाता है। तब तक बेटे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में डुबकी लगा चुकी थी। न माँ का पता है न बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चा ढूंढ लिया जाता है, पर माँ नहीं मिलती। लगता है उसने जल समाधि ले ली। हलचल मची हुई है, लोग बातें कर रहे हैं। बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता तो कूदी क्यों? बेचारी डूब गई। अविनाश को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। अगर वह डूब रहा होता तो उसकी माँ भी यही करती, और वह खुद कायर की तरह मंजरी के हाथों खेलता रहा, केवल इसीलिए कि घर की शांति न भंग हो, घर बचा रहे। पर ये बुजुर्ग ही तो घर की नींव होते हैं। बिना नींव के क्या कभी घर टिका है? एक पल में उसका मन विचलित हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो हो, अपने घर की नींव को वह पुख्ता और मजबूत बनाएगा। फिर तो उसका घर आंधी तूफान सब कुछ झेल लेगा, सब कुछ, इसका उसे पक्का यकीन है। और वह सधे कदमों से माँ को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़ा। कुछ ऐसा सफ़र रहा अविनाश का माँ से पुनः मिलन का। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।